नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमें जो पिछली क्लास तक हम पढ़ रहे थे विभाजकता के नियम को, और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका बेसिक रूप आपके जो विभाजकता के नियम है उसके रूल हम कर रहे हैं। और विभाजकता के रूल करते हमने विभाजकता के जो नियम थे उसमें हमने पढ़ लिया था आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का नियम आपको पता ही है। जो संख्या जिसके लास्ट में 0 वो संख्या 10 से भाग होती है। यहाँ तक आज हम एक स्पेशल रूल करने जा रहे हैं आपका किसी भी अभाज्य संख्या का, किसी भी अभाज्य संख्या का रूल। तो किसी भी अभाज्य संख्या का हम रूल कैसे बना सकते हैं कि वो संख्या दी गई संख्या को हम कैसे पहचाने कि ये इससे पूरी भाग होगी या नहीं होगी। तो देखो भाई, अभाज्य संख्या में सबसे पहले हमारे पास हमने बीच में हमारा रह गया 7। तो हम 7 का नियम, फिर 13 का, 17, 19, 23 इस प्रकार से इन अभाज्य संख्याओं के हमें रूल देखेंगे कि क्या रूल होते हैं कैसे। तो देखो भाई, जो 7 का रूल होता है ना, 7 एक सिंगल डिजिट है। तो हम जो भी रूल बनाते हैं अभाज्य संख्या का रूल बनता है वो डबल डिजिट से बनता है। दो अंकों की संख्या होती है उससे रूल बन के आता है। तो हम क्या करते हैं, 7 का कोई मल्टीपल लेते हैं। 7 का मल्टीपल कितना होता है, 2 पर लेते हैं, 7 दूनी 14। तो इसका 14 से रूल बनाते हैं। तो इसका रूल क्या बनेगा, किसी भी अभाज्य संख्या का हम रूल बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं। ये 4 है, 4 को किससे गुणा करें भाई, हम आपको क्या करना है, इसमें इकाई का जो अंक होता है उसको गुणा करनी है, इकाई के अंक की गुणा करनी है। किसी भी अंक से आप इकाई के अंक की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दें। तो आप 1 से गुणा करें, 4 एकम 4, 5 हो जाएगा। 2 4 दूनी 8 9, 3 से करेंगे तो 3 चौके 12 1 13, 4 से करेंगे 4 चौक 16 1 15, ऐसी हो जाएगी। तो यदि आप 4 5 तक करके देख लें, जैसे 5 से करें 5 चौके 20 हो रहे के 4 पंजे 20, यहाँ जोड़ें तो कितना हो गया 21। तो आपका एक रूल बन गया कि इकाई के अंक की गुणा करें किसके साथ, 5 के साथ। जैसे 21 है, 21 7 से जाता है पूरा जाता है जी 7 ही 21। जैसे 42 हो, 42 जाता है 7 से पूरा जाता है 7 के 42। तो आप क्या करो, 1 से लेकर 5 तक 6 तक इतना करके देख लो, नहीं आया तो माइनस में करके देख लो। तो हमने गुणा करके देखी, 1 से गुणा की इकाई के अंक की 4 से, 4 की 4 एकम 4, 4 जोड़ेंगे तो कितना आया 5 नहीं जाता। 2 के करें 4 दूनी 8 9 नहीं जाया। 3 से किया, इसी प्रकार से हमने 4 से किया, फिर हमने 5 से किया तो 5 चौके 20, शेष में जोड़ा कितना आ गया 21। तो यदि ये रूल यहाँ फॉलो इस प्रकार से होता है कि इकाई के अंक की किसी से गुणा करें किसी संख्या से और शेष संख्या में जोड़ दें, और जो रिजल्ट आता है वो यदि उस संख्या से भाग होता है तो वो संख्या भी उसकी पूरी क्या होगी, भाग होगी। वो संख्या भी उसकी पूरी भाग होगी। यदि जैसे बड़े तौर पर यदि हम संख्या को लेकर चलें, आपको इस प्रकार से दिया जाए, क्या ये संख्या 7 से पूरी भाग होती है। आप नॉर्मली तौर पर करके देखोगे तो करके देख लोगे। यदि हम रूल की बात करें तो आप क्या करोगे, इकाई के अंक की गुणा करें 5 से और शेष में जोड़ दें, 3 पंजे 15, शेष में जोड़ दें, कितना आ गया 11 1 6 8। फिर गुणा करें इकाई के अंक की 5 से, 5 एकम 5 जोड़ दें, कितना आ गया 1 9 91। यदि जाता 13 7 91 आपको पता चल गया, ठीक है ना। फिर 5 से गुणा करें, 5 एकम 5 कितना आ गया 9 और 5 14। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 7 दूनी 14 पूरा भाग जाता है। तो ये संख्या भी किससे भाग होगी, 7 से। तो एक ही ये रूल बन गया आपका। दूसरा, यदि आप यहाँ से देखना चाहें तो इसका एक रूल और बना सकते हैं इस छोटे रूप में। माइनस में यदि आप इसको लेके चले 7 के रूल को, एक तो रूल हो गया इसका 5 से गुणा करने पर, इकाई के अंक की 5 से गुणा करें। एक यदि माइनस में लेके चले तो इसमें आप कर सकते हैं -2 से गुणा, तो 4 दूनी 8 और प्लस माइनस तो माइनस का 8। और यदि आप इसमें जोड़ें तो कितना आ गया -7। आपको साइन नहीं देखना, प्लस का है नहीं माइनस का है, आपको भी ये संख्या देखनी है। ये संख्या 7 से पूरी भाग होती है। आप कहेंगे जी होती है पूरी भाग। तो इसका एक रूल ये भी बन गया कि इकाई के अंक की आप गुणा करते जाएं अंतिम अंक की -2 से और शेष में जोड़ते चले जाएं। -2 से गुणा करते चले जाएं और शेष में जोड़ते चले जाएं, तो वो किससे भाग जाएगी आपकी, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा 7 से, तो वो संख्या भी पूरी भाग हो जाएगी 7 से। जैसे अभी लिखे हमने 84 63।
इकाई के अंक की गुणा करें -2 से, 3 दूनी 6 माइनस का करोगे तो कितना आ गया 840। फिर यहाँ -2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 0, 0 आ गया, 0 जोड़ोगे कितना आ गया 84। फिर आप गुणा करो -2 से, कितना आ गया -8, जोड़ोगे तो कितना आ गया 0। और 0 तो प्रत्येक संख्या से भाग होती है, डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी किससे भाग होगी 7 से भाग होगी। तो 7 के 2 रूल बन गए। एक तो इकाई के अंक की गुणा करके इस प्रकार से शेष में अंतिम अंक की गुणा करके शेष में जोड़ते चले जाएं, किससे, या तो 5 से या फिर -2 से, या तो गुणा करके जोड़ते चले जाएं -2 से, या गुणा करके जोड़ते चले जाएं किसके 5 से। ये 7 का रूल हो गया। फिर बात करते हैं 13 की। तो 13 में इसी प्रकार से आप देखेंगे, 13 की इकाई के अंक की गुणा करके देखो, 1 से गुणा करो 3 एकम 3, जोड़ोगे कितना आया 4, नहीं बनी बात। 2 से गुणा करो 3 दूनी 6, शेष में जोड़ोगे कितना आया 7, नहीं बनी बात। 3 से करोगे तो 3 3 और 1 10, नहीं बनेगी। 400 करोगे तो 4 3 12, आप जोड़ोगे तो कितना आ गया 13। तो रूल बन गया इसका, यही आ गया। ये 13 जाती है ना, 13 से 13 एकम 13, तो यही रूल बन गया। ऐसी संख्या ढूंढ लो जो नीचे यहाँ रिजल्ट आया पूरा पूरा भाग जाए, वही नहीं बन जाएगा। तो ये 13 किससे इकाई के अंक की यानी अंतिम अंक की किससे गुणा करके की हमने 4 से। तो इसका रूल बन गया कि 13 में अंतिम अंक की इकाई के अंक की 4 से गुणा करते जाएं, शेष में जोड़ते चले जाएं। यदि ऐसा फॉलो होता है, यदि ऐसा जो रिजल्ट आएगा बाद में वो यदि 13 से पूरी पूरी भाग होती है संख्या, तो ये जो मेन संख्या आपकी दी गई होती है वो भी 13 से पूरी पूरी भाग होगी। किस प्रकार से, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन लिख लिया। तो आपने कहा जी 4 से, तो 4 से गुणा करो, 4 पंजे 20, शेष में जोड़ दो। यहाँ से 20 आया, शेष में जोड़ दिया, 6 3 9। 4 से गुणा करो, फिर अंतिम अंक ये आ गया, इसकी गुणा करो, 6 चौके 24, शेष में जोड़ दिया, कितना आ गया 7 11। फिर आप कहते हैं 4 से फिर गुणा करो, 7 चौके 28 आ गया, शेष में जोड़ दिया, कितना 39 आ गया। 13 3 39 पूरी पूरी भाग होती है। इसका मतलब है 13 का रूल हो गया 4 से गुणा करने पर। अब बात करते हैं इसी प्रकार से 17 की। तो 17 का क्या रूल होता है, तो 17 का रूल होगा भाई अंतिम अंक की गुणा किससे करें, तो आप 1 से गुणा करें, 2 से करें, 7 दूनी 14 जोड़े नहीं बनेगी बात, 3 से करें 7 21 नहीं, 7 चौके 28 1 29, 5 7 35 1 36, 6 7 42 43, 7 7 49 50 नहीं बन रही बात। आप क्या करो नेगेटिव में लेके चलो। तो आप नेगेटिव में लेके चलोगे, -1 से गुणा करोगे तो -7 यानी 6 बच गया नहीं, -2 करोगे -14 कितना बच गया 13 माइनस का, नहीं बनी बात। फिर -3 से गुणा करोगे, -3 से तो कितना आ गया -21, जोड़ोगे तो कितना आ गया -20, 20 नहीं जाता, 17 से नहीं जाता। 4 से करोगे तो 7 चौके 28, कितना बच गया -27, जाता 17 से नहीं जाता। आप 5 से करोगे तो 5 7 35, -35, कितना बच गया भाई -34। तो ये जो 34 होता है वो 17 से पूरा पूरा भाग होता है। तो ये पूरा पूरा भाग होता है, तो इसका मतलब इसका रूल बन गया 17 का कि इकाई के अंक की गुणा करें किससे -5 से, और शेष संख्या में आप क्या करें जोड़ते चले जाएं। तो 17 का रूल हो गया डियर, क्या हो गया 17 का रूल आपका कि अंतिम अंक की गुणा करते चले जाएं किससे -5 से, और शेष संख्या में जोड़ते चले जाएं, सेम 7 और 13 के लायक। 19 का रूल, तो 19 का भी आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो 19 आप 1 से गुणा करेंगे, 9 1 9 जोड़ेंगे 10, नहीं बनी बात। आप 2 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18, जोड़ोगे 1 में 18 19, बन गई बात। तो इसका रूल क्या आ गया 2 आ गया। इसका रूल क्या आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार से किसी भी अभाज्य संख्या का आप रूल बना सकते हैं, इसी प्रकार से जैसे हम कर रहे हैं। यदि आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि 7 का नियम क्या है, या तो 5 से या फिर -2 से गुणा करके शेष में जोड़ते चले जाएं अंतिम अंक को। 13 का है अंतिम अंक को 4 से गुणा करके, 17 का क्या है अंतिम को -5 से गुणा करके, 19 का क्या है अंतिम अंक को 2 से गुणा करके, और इसी प्रकार से आप 23 का करेंगे तो आप सीधा देख सकते हैं कि अंतिम अंक को 7 से गुणा करके 7 21 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ गया 23 आ गया। कितना आ गया 23। इसी प्रकार से आपके रूल बढ़ते चले जा सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो हमारी ये आपकी कि किसी भी अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो आप किसी भी अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, आप उसको क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम एडवांस पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे इस प्रकार के जिसमें चीज़ें लागू रहेंगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।